दोस्तों याद आया कुछ? आपने ये कब बजाई थी? थाली ताली किसके कहने पर बजाई थी और क्यों बजाई थी? आपने एक बार कहने पर बजा दी, पूरे देश ने बजा दी। सोचिए, लेकिन इसके पीछे के मायने बेहद सोचने वाले हैं। आज आप कई बातों को लेकर के सवाल कर रहे हैं। क्या देश का शासक आपकी बात को सुन रहा है? आपने उनके एक बार कहने पर ताली थाली बजा दी, दिए जला दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन आप इतनी बार सवाल कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का विद्यार्थी हो, मध्य प्रदेश का शिक्षक हो, पुलिस अभ्यर्थी वाले हो, क्या सरकार आपकी बात को सुन रही है? क्या देश के शासक ने आपको मूर्ख बनाया है? क्या ढकोसलापन किया है? आपकी भावनाओं के साथ खेला है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आपने जब एक बार कहने पर ताली थाली दिए जला दिए, तो क्या आपको कहीं चेक करने की कोशिश की जा रही थी देश के शासक के द्वारा कि आप गुलाम बनने के कितने नजदीक हैं? क्या किसी ने सोचा कि हकीकत में हम इसे ही सम्मान कहेंगे? क्या किसी ने सोचा कि हम ताली थाली क्यों बजा रहे हैं? एक तरफ कोरोना योद्धाओं का जिस तरीके से सम्मान वापस खींच लिया गया, उन्हें बेरोजगार कर दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई। ऐसे में यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या उस समय ताली थाली बजाना ढकोसलापन था, या देश का शासक चेक कर रहा था कि आप कितने गुलामी के स्तर तक पहुंच चुके हैं? किसी ने सवाल किया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है? किसी ने सवाल किया कि हम दिए क्यों जलाएं? क्या आपके अंदर खून में यह बात चेक की जा रही थी कि आप गुलाम कितने बनते जा रहे हैं? देश का युवा जो इतने दिन से हैशटैग चला रहा है, पूछ रहा है, क्या देश के शासक का ये नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि आपकी बात का जवाब दे? जब आप एक बार उनकी कहने पर उनकी बात मान रहे हैं, सब परिवार ताली थाली बजा रहे हैं, तो क्या देश के शासक का नैतिक कर्तव्य नहीं है कि वो आपके इतने हैशटैग कराने के बावजूद आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा है? क्या वो व्यस्त हैं? अगर व्यस्त हैं तो सेलिब्रिटी से मिलने के लिए समय कहां से आ जाता है? अगर व्यस्त हैं तो लंबे लंबे भाषण देने के लिए समय कहां से आ जाता है? अगर व्यस्त हैं तो फिर घूमने के लिए समय कहां से आ जाता है? सोचिए, आपकी बात को किस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की आज एक बात हम आपको और बता देते हैं, जरा ये सुन लीजिए। वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। वैक्सीन देने के बाद सर ने बोला लगा भी दिए, पता भी नहीं चला करके। ताकि पता भी नहीं चला, कैसे लग गई? ऐसा ही ट्विटर ट्रेंडिंग में हुआ, पता ही नहीं चला उनको कि कब आपने ट्विटर ट्रेंड कराया। उन्हें महसूस ही नहीं हुआ, उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा है आपके सवाल, उन्हें महसूस ही नहीं हो रहा कि आपको रोजगार की जरूरत है, उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा। जैसे वैक्सीन लगाई, उन्हें महसूस तक नहीं हुआ, तो आपके सवाल भी उन्हें महसूस नहीं हो रहे। अब आपको सोचना होगा कि उन्हें महसूस करवाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कितनी बार आप ट्रेंड करवाएंगे, पीएमओ को लिखेंगे, जो साइट है वो हैक हो जाएगी, रुक जाएगी, फिर धीमी गति से चलेगी। ये डिजिटल इंडिया है, लेकिन सोचिए आपके सवाल कहां है? आपने देश के एक कैसे शासक को चुना है? आपने पूरे जोश के साथ चुना था 2014 में, उसके बाद फिर से सत्ता में दे दी, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है? आखिर आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता क्या इस लड़ाई में साथ है? इस सवाल उनसे भी है, क्योंकि ताली थाली दिए उन्होंने भी जलाए, उन्होंने भी जो है पूरे प्रेम पूर्वक ऐसा मनाया कि जैसे दीपावली आ गई हो। लेकिन जब परिवारों में अंधकार हो, रोजगार नहीं हो, आपके बच्चे का भविष्य खतरे में हो, तो ऐसे में सवाल उनसे भी है, क्या वो अपने बच्चे के लिए देश के शासक से सवाल पूछ रहे हैं? क्या वो जायज मांग कर रहे हैं? नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या आप इसकी तैयारी में है कि सवाल करेंगे देश के शासक से? उस पार्टी से हर रोज सवाल पूछेंगे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि देश के शासक के मन में शायद बैठ चुका है कि आखिर आप कब तक करेंगे। जैसे कि देश का किसान है, उनके मन में बैठ गया है कब तक बैठेंगे। एक सीमा भी होती है ना, इतने महीनों तक वो बैठे हुए हैं, तो सोचिए आप तो सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करा रहे हैं। उनके मन में सेट है, कब तक खबर चलवाएंगे? कब तक बड़े बड़े चैनल कितने दिन चला देंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, उसके बाद क्या होगा? क्या आप आंदोलन ही करते रहेंगे या पढ़ाई करते रहेंगे? ये सारे सवाल हैं जो देश के जो शासक है उनके मन में बैठे हुए होंगे, ये सारी बातें। लेकिन यहां पर एक सवाल ये भी है, आप मनमोहन सिंह को मौन कहते थे, गूंगे कहते थे, तरह तरह के उनके लिए वाक्यों का उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हालात हैं कि देश के जो वर्तमान शासक हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, क्या वो मनमोहन सिंह से ज्यादा भी मौन हो गए हैं? उन्हें बोलने में एलर्जी लगने लग गई है,
उनके साथ तो समस्या थी, वो धीमे बोलते थे, उनकी आवाज ऐसी थी प्राकृतिक रूप से। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी तो बहुत अच्छे से बोलते हैं, फिर उनकी आवाज यहां पर क्यों विराम हो जाती है, उनकी आवाज से क्यों एक शब्द नहीं निकलता? क्या आपने सोचा है, इस पर सवाल किया है, इस पर भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल किया है, इस पर आपने नेताओं, विधायकों, सांसदों से पूछा है? क्या अब यह समय आ गया है कि आप अपने घर के बाहर लिख दें कि भाजपा का कोई भी नेता यहां पर ना आए तो इन सवालों का जवाब लेकर के आए? हमें रोजगार कब देगा? शिक्षकों को नियुक्ति कब दी जाएगी? शिक्षकों के हालात तो इतने खराब हैं कि इस तरीके से जब वीडियो देखे जाते तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह इन्होंने कर दिया। बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए मांग रहे हैं, लेकिन देश के नेताओं को शर्म नहीं है कि देश का शिक्षक इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि हमें दे दो, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। या तो आप भर्ती निकालते नहीं तो ये मानते नहीं, और जब निकाल दी तो उन्हें दीजिए। क्या कोई एहसान कर देंगे? अगर आप उनको भर्ती दे देंगे उसके बाद भी कोई एहसान तो कर नहीं देंगे। उन्होंने परीक्षा पास की है, कोई फ्री में आपने उनको नौकरी दी नहीं दी है, फॉर्म फीस भरी है, उसके बाद एसएससी वाले विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, उसके बाद उनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है। मोदी जॉब दो, हैशटैग मोदी रोजगार दो चलाया गया, उसके बाद अब बुधवार को जो है 3 मार्च को हैशटैग मोदी जवाब दो ट्रेंड कराया जा रहा है। यानी कि उनसे पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए, बोलिए, मुंह से कुछ दो बोल फूट दीजिए कि आप रोजगार देंगे या नहीं देंगे। बंगाल में कह रहे हैं हम रोजगार देंगे, जिन राज्यों में सरकार है वहां रोजगार देते हुए उनकी शक्ति नहीं निकल करके आ रही भीतर से कि रोजगार देंगे। तो क्या ढोंग धतूरे चल रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताइए, क्या इस सरकार ढोंग धतूरे कर रही है युवाओं के साथ, उनके माता पिताओं के साथ? और माता पिता को भी समझना चाहिए, क्या आप पैसे भर के, फीस भर के सिर्फ बच्चे के साथ आपने उसकी जिम्मेदारी निभा दी? आप सरकार से सवाल नहीं करेंगे? क्या आप इस देश के नागरिक नहीं है? आपका बच्चा इस देश का नागरिक है? जो भी उनके रिश्तेदार हैं, क्या वो इस सरकार से सवाल नहीं करेंगे? क्या बस वो बच्चे ही उसके लिए लड़ेगा? वो बच्चे ही पढ़ेगा, 200 में से 200 नंबर लाने के बाद भी अगर उस बच्चे का चयन नहीं हो तो इस देश का दुर्भाग्य है। और थोड़ी सी शर्मिंदगी उन रिश्तेदारों को भी आनी चाहिए जो उनसे सवाल करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, और क्या बच्चा मर जाए उसके बाद? आप तो अपने आप से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद सरकार से आप सवाल पूछने की हिम्मत कर पा रहे हैं? क्या इसीलिए देश आजाद हुआ था? क्या देश के सही हालात हैं? सिलेंडर का रेट देखिए, पेट्रोल का रेट देखिए। क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है या फिर भ्रष्टाचार पालने वाली सरकार है? ये भ्रष्टाचार का ही नतीजा तो है कि इतनी महंगाई बढ़ गई। क्या ईमानदारी से होने के बाद महंगाई बढ़ती है? अगर ईमानदारी से होने के बाद महंगाई बढ़ती है तो फिर भ्रष्टाचार अच्छा था कि देश की जनता सुखी तो थी, कम से कम उसे पेट्रोल कम मिल रहा था, शिक्षा अच्छी मिल रही थी, सस्ते दामों में चीजें मिल रही थी। अगर इस प्रकार की जो भ्रष्टाचारी चल रही है, क्या इसलिए मोदी सरकार को देश की जनता ने चुना था? ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब आपको देने हैं, सरकार से पूछने हैं। कोई भी नेता आए, विधायक आए, सांसद आए, उससे पूछिए आपने क्या किया किसानों के लिए, आपने क्या किया शिक्षकों के लिए, आपने क्या किया पुलिस अभ्यर्थियों के लिए। इन सवालों को अपने जहन में रखिए, भूल मत जाइएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, और भी न जाने किन किन चीजों के नाम पर। आप तो ये सोचिए कि आपको सरकार ने क्या दिया। क्या आपको सरकार ने एक अच्छी नौकरी दी? क्या सरकार ने आपको अच्छा जीवन दिया? क्या सरकार ने आपको अच्छी सड़कें दी, या फिर दुर्घटनाएं दी, या फिर आपका भविष्य को अंधकार में धकेला? आप किस विधायक, सांसद, नेता के लिए करते फिरते हैं, गिड़गिड़ाते फिरते हैं सोशल मीडिया पर? उसने आपको क्या दिया, ये अपने आप से पूछ लीजिएगा, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चलते चलते सभी से एक अपील है कि सरल टॉक की आवाज को आप सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।